हम आज यहाँ महकमा ज़राअत तोसी सर्कल चकसवारी के दफ्तर में मौजूद हैं। हाल ही में तैनात होने वाले ज़राअत अफीसर तोसी सर्कल चकसवारी जनाब राजा नवीद ख़ान साहब अपने दफ्तर में मौजूद हैं। उनकी बतौर ज़राअत अफीसर तैनाती और अब तक जो इक़दामात उन्होंने किए हैं उनके हवाले से और आइंदा जो इक़दामात वो सब्ज़ियात और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए करना चाहते हैं इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। तो जो उनके प्रोग्राम आजकल जारी हैं इस हवाले से भी उनसे गुफ्तगू होगी। जनाब राजा नवीद ख़ान साहब ज़राअत अफीसर महकमा ज़राअत तोसी सर्कल चकसवारी आज़ाद कश्मीर की गुफ्तगू समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे ऑफिस में आए और हमारा जो काम है ज़राअत का उसको प्रमोट करने के लिए आपने अपनी काविश हमारे साथ शेयर की। मेरी बतौर तैनाती ज़राअत अफीसर चकसवारी हुई है और मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले जितने भी हमारे लगे हुए हैं ट्रायल्स वगैरह लगे हुए हैं, नुमाइशी प्लांट लगे हुए हैं, उन सब का मैंने विज़िट किया यहाँ पे। उसमें देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसमें मुख्तलिफ़ तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, डिज़ीज़ आती हैं उसमें, उसको मैंने सबसे पहले उनका तदारक किया। उसके बाद मैंने लोगों के साथ, फार्मर्स के साथ मीटिंग्स वगैरह रखी, लोगों को आगाही दी कि ज़राअत के हवाले से ये है, ऐसे आपने करना है, हमारी जो अपनी मामनत है वो आपके साथ है, महकमे की जो मामनत है वो आप लोगों के साथ है, जितना भी हो सका हमसे जो है वो हम आपके साथ तावन करेंगे। उसके बाद हमने हर महीने में प्लांट क्लिनिक का आगाज़ किया जिसका मकसद ये था कि आपने जितनी भी बीमारियां हैं फसलों के अंदर जड़ी बूटियां हैं उनको फार्मर हमारे पास लाता है तो हमने क्या करना है उसको देख के कौन सी बीमारी है उस हर बीमारी के मुताबिक जो है उसको हमने स्प्रे या जो फंजीसाइड है या वीडीसाइड है वो हमने किया है। उसको किसान को बताया कि आपने ऐसे करना है। वो हर महीने की 24 तारीख को सर्कल चकसवारी में लगा करेगा। वो एक अच्छी हमारी एक्टिविटी थी जिसमें यह है कि लोगों को जितने भी मसाइल हैं बीमारियों के हवाले से या फसलों की जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो रही है, उस हवाले से वो हमारे पास आते हैं, हम उनको जो है उस बारे में रहनुमाई फराहम करते हैं। और भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने घरों के अंदर किचन गार्डनिंग वगैरह की हुई है उसके हवाले से हम रहनुमाई जो है वो मुहैया करते हैं, लोगों के घरों में जाके उनको बताते हैं। अभी जो हमारी सीड किट्स आई हुई हैं वेजिटेबल्स की, वो हमने अभी लोगों के साथ मीटिंग करनी है, फार्मर की ट्रेनिंग करवानी है। मुख्तलिफ जो गर्ल्स स्कूल्स हैं उनके अंदर जाके हमने किचन गार्डनिंग के हवाले से ट्रेनिंग करानी है कि घरेलू पैमाने पर जो है वो सब्ज़ियों को कैसे उगाया जाए। हर घर में ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत सब्ज़ियां उगाई जाती हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उगाई नहीं जाती हैं, जिससे जो होता है वो नुकसान हो जाता है, लोग दूसरी दफ़ा वो नहीं कोशिश करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो ख़वातीन हैं वो घर के अंदर ये सब्ज़ी वगैरह उगाती हैं उनका ज़्यादा रोल है। स्कूल्स के अंदर जाके जो हमारी बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं 9th 10th की या जितनी भी जो भी क्लासेस हैं उनको जाके आगाही फराहम की जाए कि किचन गार्डनिंग है क्या चीज़ है और घरेलू पैमाने पर आप किचन गार्डनिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये चीज़ें मेरा जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इस चीज़ पे है कि मैं लोगों को किचन गार्डनिंग के हवाले से जितना हो सकता है अपनी तरफ से जो है लोगों को रहनुमाई फराहम करें। ये तो आपने जो आपके प्रोग्राम जारी इनके हवाले से बताया, तो आप अगर यहाँ के किसान भाइयों ज़िम्मेदारों की दिलचस्पी के मालूमात के लिए अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ है कि आपकी आम तालीम नहीं है बल्कि आपने ख़ास तालीम हासिल की जो शोबा ज़राअत से हवाले, तो इस हवाले से हमें बताइए। मैंने BSc ऑनर एग्रीकल्चर किया हुआ है, चूँकि मेरा शोबा यही है। मैंने एजुकेशन भी एग्रीकल्चर में हासिल की हुई है, मैं एग्रीकल्चर में मास्टर मैंने किया हुआ है। तो मेरा जो शोबा एग्रीकल्चर का, मैं उस वाले से लोगों के साथ जो है वो डायरेक्टली बात करता हूँ कि मेरा ये काम है और मैंने आपको इस मामले में रहनुमाई फराहम करनी है। फसलें हैं, बाग हैं, फल हैं, जितने भी हैं सारी चीज़ों के बारे में मैंने लोगों को बताना है। जितना मेरे पास नॉलेज है मैंने लोगों के अंदर शेयर करना है। आपसे पहले यहाँ बहुत से ज़राअत अफीसर तैनात रहे हैं, उनमें बाकी अफीसरान का काम भी अच्छा है, तसल्ली बख्श है, अच्छी शोहरत के वो मालिक थे। लेकिन इन सब अफीसरान में आपसे पहले तो आपके फाजिल अफीसर यहाँ रहे हैं, उनमें चौधरी मोहम्मद शफकत साहब का नाम जो है वो बड़ा काबिल ज़िक्र और काबिल कदर नाम है। तो उनकी जो काविशें थी वो बड़ी काबिल सताइश हैं
और जिस तरह उन्होंने काम किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हीं की तरह काम करेंगे। आपके अंदर जज्बा भी है, काबिलियत भी है, और फिर आप इस शोबे से मुताल्लिक़ अच्छी तालीम भी आप रखते हैं। तो आज आप हमें इस इलाके में जो कोई ज़री मॉडल फार्म है, सब्जियों के या बागात है, फलदार पौधों के, उस हवाले से विज़िट करवाएंगे, और इस हवाले से भी आप थोड़ी सी मालूमात दें कि वो कहाँ कहाँ हैं और किस तरह उनको जो है वो फ़रोग़ दिया जा रहा है। वो तकरीबन हमारे हर यूनियन कौंसिल के अंदर 2-3 जो है वो वेजिटेबल्स के और गंदम के नुमाइशी प्लांट जो हैं वो बाग भी हमारे लगे हुए हैं वहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमारा जो यूनियन कौंसिल है खानाबाद में, वहाँ में बाग है हमारा एक, ये आम का भी है और माल्टे का भी है। बहुत अच्छा बाग है वो अपनी मदद आपके तहत बनाया गया, लेकिन हम अपनी मावनत जो है उनसे शेयर करते हैं, वो हमसे शेयर करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनके यहाँ जाते हैं, जो भी बीमारी वगैरह है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करने के लिए हम अपनी भी कोशिश करते हैं, तो उनके साथ मिल के वो हमारे साथ भी जो है वो ताउन करते हैं। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सलार न्यूज़ के नाज़रीन से ये एक बात शेयर की जाती है कि सलार न्यूज़ के वसातत से यहाँ इस सर्कल के आवाम, जो किसान और ज़मींदार भाई हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो महकमा ज़राअत सर्कल चकसवारी और इनके जो फील्ड दफातर हैं मरकज़ ज़राअत तोसी के, उनसे रब्ता करें। महकमा ज़राअत किसान और ज़मींदार भाइयों की भरपूर मामलत करने के लिए उनकी खिदमात जो है वो हाज़िर हैं। इनका सारा स्टाफ जो है वो साला तजर्बाकार है, वो मेहनती लोग हैं, आपकी मामलत भी करेंगे। सब्ज़ियात, बिलखुसूस सब्ज़ियात की काश्त के हवाले से और खेती बाड़ी के हवाले से जो सालाना फसलें होती हैं, फसल रबी और ख़रीफ दोनों में, वो जो बीमारियां होती हैं, जिस तरह ज़राअत अफ़ीसर राजा नवीद ख़ान साहब ने कहा है कि हम बीमारियों के तदारक के लिए भी इक़दाम करते हैं। तो ज़मींदार भाइयों को चाहिए कि वो अपनी फसल की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए महकमा ज़राअत सर्कल चकसवारी का ज़राअत अफ़ीसर राजा नवीद ख़ान से रब्ता रखें और उनके स्टाफ से रब्ता रखें, ताकि इस इलाके के लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो खेती बाड़ी से वाबस्ता है। फिर बिलखुसूस इस इलाके के ज़मींदारों के लिए बहुत ज़रूरी है, जब उनकी कीमती ज़मीनें, ज़रख़ेज़ ज़मीनें मंगला डैम के तोसी और तामीर के मंसूबे में ज़ेर आब आ चुकी हैं, तो रकबाजात कम हो गए। जो रकबे मंगला डैम के पानी की सतह 1250 फुट से बाहर हैं, वो जहाँ कहीं भी जो रकबे काश्त नहीं किए जा रहे, जिन्हें आबाद नहीं किया जा रहा, उनको आबाद करने की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द में बहुत सी ज़मीनें जो हैं वो इसी तरह बंजर पड़ी हुई हैं, तो उन्हें ज़ेर काश्त लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल की जा सकती है। सलार के नाज़रीन के लिए आज एक अच्छी ख़बर यह है कि हम थोड़ी देर के बाद ज़राअत अफ़ीसर राजा नवीद ख़ान साहब के हमरा और जनाब महकमा ज़राअत के मुलाज़म चौधरी मोहम्मद अकरम चीमा साहब भी हमारे साथ होंगे। तो वो इस वक्त बतौर कैमरा मैन हमारे साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं जनाब ज़राअत अफ़ीसर राजा नवीद ख़ान साहब और चौधरी मोहम्मद अकरम चीमा साहब और उनके पूरे स्टाफ को शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ आज एक अच्छा दिलचस्प प्रोग्राम जो है उसको मुकम्मल करने में हमारी मामनत की।